हेलो एवरीवन, राघव एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में देखेंगे नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन जो आपकी आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्जाम हुई थी, लास्ट ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे संख्या पद्धति से, उनके कुछ मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं। तो आज की इस क्लास में एंड तक बने रहना, ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। आपको ऐसी संख्या बतानी है, इनमें से ऑप्शन की तरफ ध्यान दिया करो कि वह संख्या आपकी 2 से और 5 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो 5 कभी भी जब सम संख्या से मल्टीपल होता है तो हमेशा एक जीरो लेके आता है। तो ऑप्शन में सीधा देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो संख्या अपनी एक जीरो होगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है, ना कि सब हर एक ऑप्शन में भाग दे के चलना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपको गौर कीजिए कि एक संख्या दी है 4 अंकों की, तो पूछा है कि 3 से विभाज्य निम्नलिखित में से कौन सा सही मान का चयन करना है। मतलब आपको ए और बी का मान निकालना है। संख्या दे रखी है आपको 4a 2b और आपको ए और बी का मान निकालना है। 3 से विभाज्य है तो 3 का रूल सभी को मालूम होगा। 3 का नियम क्या बोलता है कि संख्या का योग 3 से विभाजित है, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ पे अपन 4 और 2 को जोड़ के देखते हैं तो क्या आ रहा है अपन के 6। तो ए और बी इन दोनों संख्याओं का मान भी क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए या फिर 3 आना चाहिए। तो अपन ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में ए का मान अपन 3 रखते हैं, 3 और 1 जोड़ेंगे 4, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। बी में देखते हैं, ए का मान 2 और 0, मतलब आपके 4 ए 2 और बी, 4 और 2 इन दोनों को जोड़ो 6 आ गए। अब ए और बी का मान वह होना चाहिए जो 3 से विभाजित हो, या तो 3 हो यानी कि या तो 2 हो या फिर 1 हो, या फिर 3 का मल्टीपल हो 6 12 और 18। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि ए का मान अपन 0 रख देंगे और बी का मान भी अपन 0 रख देंगे, तब भी अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं 0 और 1, तो अपन के 6 और 1 7 हो जाएंगे। तो वह संख्या, अगर ऑप्शन नंबर डी में देखिए ए का मान 0 रखते हैं, बी का मान 1, तो संख्या हो जाएगी अपनी 6 + के 1 यानी कि 7। तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो अपन ए का मान 0 बी का मान 0 रखेंगे तो संख्या जो होगी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए हैं और सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं जो ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी उसमें। इस क्वेश्चन में बोला है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 46 और 98 और 74 से पूर्णतः विभाजित करती हो। कौन कौन सी संख्या दे रखी है अपन को, 46 98 और 74। अपन का मल्टीपल देखेंगे। मल्टीपल देखने से पहले आपको एक बात गौर करनी है। यहाँ पे देखिए सारी संख्या कौन सी है, सम संख्याएं, सारी सम संख्याएं। तो 5 तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए कट हो गया। 3 होगा नहीं, ये 3 देखना, 6 4 10, तो 3 होगा नहीं इसका। 9 और 8 17 होता है, इसका 3 नहीं होगा। 7 और 4 कितना होता है, दोनों का योग 11 होता है, 3 होगा नहीं। 1 से पूरी तरह विभाजित है, लेकिन आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में सम भी चाहिए अपन को, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। पेन कॉफी कम यूज करने, अपना दिमाग ज़्यादा यूज करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जो 539 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 10 15 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपको वह संख्या बतानी है कि 539 में जोड़ने पर किससे विभाजित हो जाए, 10 से 15 से और 3 से। तो 5 में देखिए 5 × 3 और 10 का क्या होता है 5 × 2, और यहाँ पे आपके 3। तो आपको इसमें क्या जोड़ना है, एक संख्या 10 से भी 15 से भी और 3 से भी, यानी कि वह संख्या 10 से विभाजित कब होगी, 10 से विभाजित जब होगी जब संख्या के अंत में 0 आएगा। यानी कि 539 में अपन 1 प्लस कर देंगे तब ये 10 से विभाजित होगी, तो ये आपकी बन जाएगी 540। अब ये संख्या देखिए 10 से विभाजित है, 3 से विभाजित तक का नियम है, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 4 आपके 9 हो जाते हैं। तो ये संख्या 3 से विभाजित है और ये 2 से विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। 1 जोड़ने पर वह संख्या 10 15 और 3 से विभाजित हो जाएगी। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना है कि यहाँ पे दे रखा अपन 10 से विभाजित, यानी 5 को सम संख्या चाहिए तो 0 आ रहा है, तो पहले संख्या में 0 लाना अपन को। 539 में 1 जोड़ेंगे तो ये 540 हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन करना है। इसी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं अपन। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या दे रखी है आपको, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इन चीज़ों पे गौर किया करो, न्यूनतम पूछा अधिकतम पूछा, यहाँ से न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि निर्मित संख्या 3 से विभाजित हो जाए। 3 का विभाजक का नियम सबको मालूम होगा, तो संख्या लिख लेते हैं। आपकी संख्या है A3724। तो 3 से विभाजित का नियम क्या बोलता है, संख्याओं का सम
करने पर संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, या फिर 6 आ जाए या फिर 9 आ जाए, तब भी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे अपन योग करेंगे। फास्ट कैसे करना है आपको, 9 बनाना सबसे पहले। 7 और 2 9 हो गए आपके, यहाँ से 9, और देखिए 3 और 4 कितने होंगे, 3 प्लस के 4, यहाँ पे आपके 7 हो गए। तो ये संख्या तो आपकी 3 से कट विभाजित हो जाएगी। अब बच गया आपके 4 3 7, 7 में क्या जोड़े, न्यूनतम कम से कम क्या जोड़े कि वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 7 को अपन को 9 बनाना है तो अपन को 2 जोड़ना है, तो ये संख्या पूरी पूरी आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। संख्या बन जाएगी आपकी 2 3 7 2 4। इन सभी को अपन योग करते हैं तो 2 3 5 7 12, 2 14, 14 4 18, तो 18 3 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातें आप जान लीजिए। देखिए आते तो सबको सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये देखिए 1 से 100 तक अभाज्य संख्या होती है अपनी, 1 से 100 तक, उसमें टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। 1 से लेके 20 तक तो सबको मालूम होगी, लेकिन 20 से जैसे आगे बढ़ते हैं तो डाउट होता है, तो डाउट नहीं करना आपको, हमेशा याद रखना 20 से जब भी आगे बढ़ेंगे तो 30 होती है और एक 29 होती है, फिर आपके 31 होती है और 37, फिर 4 की जो 40 की जो रो आती है उसमें हमेशा 3 होती है, 41 43 और 47। फिर 5 की रो में कितनी होती है, 50 की में 53 और 59, 60 की में 61 और 67, और 70 की में होती है 3। बस आपको 40 की रो में और 70 की रो में याद करनी है कि इनमें 3 होती है, बाकी सब में 2 होती है, और लास्ट 90 वाले में आपके 1 होती है। ये होगी आपकी 97। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें पूछा कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, तो आप 79 पे देखिए, 79 यहाँ पे मिल गया आपको, 79 है, 67 ये भी है, 51 तो 51 नहीं है आपकी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया, यही नहीं है, क्योंकि 50 की रो में 53 और 59 होते हैं, क्योंकि 13 का मल्टीपल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ये कुछ बेसिक चीज़ थी जो आपको याद रखनी है। जब भी आपको डाउट हो तो हमेशा याद रख लेना, किसी को याद नहीं हो तो, कि 40 की रो में 3 होती है और 70 की रो में भी 3 होती है, सेम होती है। 41 47 71 43 73 47 और 79, 77 नहीं होगा क्योंकि ये 11 का मल्टीपल हो जाएगा, इसलिए 79, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे एक संख्या दे रखी है आपको 8 से विभाजित हो। 8 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट अपन के 8 से विभाजित होने चाहिए। यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट कौन कौन से, 8 x और 4। अब यहाँ पे देखिए 8 तो 8 से कट जाएगा, अब बच गया आपके x और 4। अभी देख लीजिए बड़ा पूछा है छोटा पूछा है, न्यूनतम पूछा है आपसे, न्यूनतम। तो x की जगह अपन क्या रखें कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए, तो 1 रखेंगे तो 14 में 8 का भाग जाएगा नहीं, तो 2 रखने पर ये बन जाएगी संख्या 24 और 8 से कट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, जिनमें काफ़ी बच्चे करने को तो सारे बच्चे इन क्वेश्चनों को कर देते हैं, लेकिन तरीका आना चाहिए फास्ट करने का, तभी आप भीड़ से आगे निकल पाओगे। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है, 45 से विभाजित है, तो इसको तोड़िए, 9 और इंटू 5, 9 5 45, यानी कि संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए और 9 से भी। तो सबसे पहले देख लीजिए लास्ट डिजिट सबका 5 आना चाहिए, फिर 0 आना चाहिए, तो ये संख्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ये वाली संख्या होगा नहीं क्योंकि 5 से विभाजित नहीं होगी, तो ना ही ये वाली होगी। अब देखते हैं आगे 9 से, तो 5 आपके कितनी बार, 6 बार, तो 9 से 30 कटेगा है नहीं, तो बच गया ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब अपन संख्या को लिखते हैं 20475, इसमें आप देखिए आपको 9 से विभाज्यता का नियम, सभी संख्या को 9 बनाइए, तो देखिए 4 और 5 आपके हो जाएंगे 9, तो ये कट जाएगा 9 से, 7 और 2 हो जाएंगे आपके 9, तो ये भी 9 से कट जाएगा, लास्ट में 5 आ रहा है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी, तो 9 और 5 दोनों से विभाजित होगी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। सोल्यूशन अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 45 95 185 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता हो। संख्या दे रखी है आपको 45 95 और 185। सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ा करो, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी पूछिए, समान शेषफल बचे,
ऑप्शन पे जाइए, 95 से 95 कट जाएगा लेकिन 45 भाग जाएगा नहीं, एक ऑप्शन कट हो गया। 85 में देखिए ये भी 85 में भाग चला जाएगा लेकिन 95 में नहीं जाएगा, 45 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन था, वैसे भी आप 10 का भाग दोगे तो सब में शेषफल 5 ही बचेगा, 90 में भी 5 बचेगा, ये 180 बार 18 बार चल जाएगा, यहाँ भी 5 बचेगा। देखते हैं क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बोला है कि 63, देखिए 63, जब भी कोई संख्या आपको इस 63 का उल्टा है, देखिए 36, क्या जोड़े क्या घटाए कि 11 से विभाजित हो जाए। कोई संख्या उल्टी हो रही है अपने आप में तो वह 11 से विभाजित होगी, ये रूल याद कर लीजिए। और 11 से विभाजित का नियम क्या होता है कि सम संख्याओं के अंकों का योग तथा विषम संख्याओं के अंकों का योग जोड़ने घटाने पे या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होगा तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। लेकिन एक रूल ये भी होता है, कोई संख्या आपस में यदि पलटती है तो वो संख्या हमेशा 11 से विभाजित होती है। तो इसमें क्या जोड़े क्या घटाए, कुछ भी नहीं जोड़ना कुछ भी नहीं घटाना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये खुद संख्या 11 से विभाजित है। यदि किसी को डाउट है तो वो 11 से भाग देख के देख लेना। और यदि इस क्वेश्चन में ऐसे पूछता 6336, इसमें क्या जोड़े क्या घटाए कि वो संख्या 9 से विभाजित हो जाए, तो ये बात ध्यान रखना, 6 और 3 9, 6 और 3 9, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित है, इसमें ना तो कुछ जोड़ना है ना घटाना है। ठीक है, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना सबको है, आता सबको है, लेकिन तरीका आप देखते चलिए कि आपका तरीका क्या है करने का। और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उसके जरिए फास्ट तरीका क्या है, एग्जाम अप्रोच, कि एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20 जोड़ने पर संख्या आपके 12, 20 जोड़ने पर 12, 20, 15 और 24, ऐसे लिखना नहीं है आपको, बस एग्जाम में पढ़ना है कि 12, 20, 15, 24, 20 जोड़ने पर। तो सबसे पहले इन संख्याओं में 20 जोड़िए, 20 जोड़ेंगे तो आप ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपकी 360 हो गई। ये आपके 20 जोड़ेंगे तो 330, और यहाँ पे 20 जोड़ेंगे तो 340, और ये आपके 350। तो अब यहाँ पे 0 आ रहा है, पूर्णतः विभाजित हो जाए तो साफ पता चल गया कि 0 तो रहेगा ही रहेगा, तो सब में 0 है। अब देखते चलिए कि मल्टीपल एक तो 3 का होना चाहिए और 4 का होना चाहिए। तो 4 का रूल क्या बोलता है, यहाँ भी देखिए 4 5 जो 20 है, यहाँ पे 5 दिए 15, तो 5 का रूल खत्म हो गया क्योंकि सब में 0 आ रहा है। ये आपका 6 चौको 24 या फिर 8 दिया 24, तो 8 का देखोगे तो 3 देखने पड़ेंगे। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है अपन का यहाँ से 3 का नियम, 4 का नियम, 8 का, 6 का लेंगे तो 2 और 4 का यहाँ से आ जाएगा, 2 और 3 का। तो 4 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट, तो ये संख्या होगी नहीं, ये संख्या 4 से विभाजित है, ये संख्या होगी नहीं आपकी, और 360 में 4 का भाग देंगे तो ये संख्या भी 4 से विभाजित है। फिर आ जाते हैं 8 के नियम पर, या फिर 8 के रूल पर जाने से पहले 3 का रूल भी चेक कर लीजिए कि दोनों संख्या यहाँ पे 3 और 4 को ऐड करेंगे तो अपन के क्या मिलेगा, 7। सीधी सी बात, ये संख्या होगी नहीं, बच गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 36 में 3 का भाग जा रहा है पूरी बार, और 4 का भी 9 बार चला जाएगा पूरी बार। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया कि 340 में 20 जोड़ने पर वह संख्या 12, 20, 15, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दे। इस क्वेश्चन में बोला है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1005, 244, 1343 को विभाजित करने पर वह क्रमशः 5, 4, 3 शेषफल देती हो। देखिए शेषफल आ रहा है 5, 4, 3, संख्या आपकी क्या है 1005, 244, 1343, तो शेषफल क्या है 5, 4 और 3, समान शेषफल देगी तो संख्या कौन सी बचेगी आपकी, ये आपकी 1000 बच जाएगी, ये आपके 240 बच जाएगी, ये आपके 1340। तो संख्या है आपकी ये, तभी शेषफल आएगा आपके ये। तो सीधी सी बात है, सबके लास्ट में अपन के 0 मिल रहा है तो वो संख्या भी एक 0 वाली ही संख्या होगी। तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे रॉन्ग हो गए। अब देखते हैं 2 में और 3 में, यानी कि 2 × 10 है और ये 3 × 10। तो या तो 2 का रूल देख लीजिए आप, या फिर 3 का रूल देख लीजिए। तो 1000 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि सारी सम संख्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। 2 का भाग इसमें चल जाएगा, इसमें चल जाएगा, इसमें चल जाएगा, तो 20 से विभाजित करने पर वो संख्या समान शेषफल देगी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने।
दिए गए विकल्प में से किस विकल्प में वे दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 30 से छोटी। देखिए आपको दो अभाज्य संख्याएं बतानी है जिनका गुणनफल 30 से छोटी सबसे बड़ी सम संख्या है। 30 से छोटी सबसे, तो सबसे पहले अपन को दो अभाज्य संख्या देखनी है कौन कौन सी है। तो 3 और 11, 2 और 5, 2 और 13, 3 और 7 सारी अभाज्य संख्या है, तो सारे ऑप्शन सही हो गए। लेकिन एक और टर्म्स एंड कंडीशन है जिनका गुणनफल 30 से छोटी, तो यहाँ से आपको 33 मिल गया, तो ये 30 से बड़ा हो गया। यहाँ से 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 7 तिया 21। 30 से छोटी सबसे बड़ी सम संख्या, तो 30 से छोटी सबसे बड़ी सम, ये आपकी विषम संख्या हो गई। सम संख्या आपको 26 मिली गई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? ट्रिक अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आपके लिए और नई से नई वीडियो बनाते रहूँ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़िए कि वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। सबसे छोटी संख्या, छोटी या बड़ी पर ध्यान दिया करो। छोटी संख्या याद कीजिए, इसमें 10 जोड़ने पर संख्या 12, 15, 18 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 10 जोड़ने पर, संख्या में 10 जोड़ेंगे तो ये आपके 190 हो गई। ये सब चीज़ें माइंड में करनी होती है आपको। 170 में 10 जोड़ेंगे तो 180 हो गई, आपके 210 हो गई और ये आपके 200 हो गई। तो 20 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो 20 का तो पता चल गया आपको, 10 × 2, तो लास्ट में सब में 0, तो 2 से विभाजित होगी और 10 से भी होगी, तो 20 से हो गई। अब 18 में देख लीजिए आप, 18 में 9 × 2, 15 में देख लीजिए 5 तिया 15, तो 0 आ रहा, 5 से चल जाएगा, और 9 का चेक करेंगे तो अपन 3 का भी चेक चल जाएगा। और 12 में देखते हैं 4 और 3, तो 4 का रूल क्या बोलता है, लास्ट के 2 डिजिट, तो 4 के रूल से तो आपके 180 में भी भाग चल जाएगा, 200 में भाग चल जाएगा। अब चेक करते हैं अपन 9 का नियम, तो बनाइए 9 का रूल्स क्या बोलता है, सारी संख्याओं को जोड़िए। तो यहाँ से 9 और 10, तो इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ से 9 बन जाएगा, 8 और 1 9, तो इस संख्या 9 से विभाजित है। यहाँ से 3, यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। कि सबसे छोटी 170 में सबसे छोटी संख्या है जिसमें 10 जोड़ने पर 180 मिलेगा आपको। 180 12, 15, 18 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। तो 12 से काट देंगे इसको, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 15 बार चल जाएगा। 15 से 15 दूनी 30, ये 12 बार चल जाएगा। 18 से 18 चल जाएगा, 20 से 9 बार चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 308 से 320 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 100 तक अभाज्य संख्या सभी को मालूम है, लेकिन जब क्वेश्चन में आपसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो एक चीज ध्यान कर लीजिए कि 300 से लेके 350 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 8 अभाज्य संख्याएं होती है बस। कौन कौन सी होती है, एक तो आपकी 307 होती है, 311 हो गई, 313 हो गई, 317, 337, 347 और 349। 1 2 3 4 और ये आपकी 331। इस तरह ये 8 अभाज्य संख्या होती है। अब आपसे पूछा 308 से लेके, तो 308 तो होती है और 320 के बीच में, तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी अभाज्य संख्या आ रही है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको 308 से पूछिए, तो 307 को काउंट नहीं करना, 308 से 320 के बीच में, तो 307 को काउंट नहीं करना। 308 के बाद 311 होगी, फिर 313 होगी और 317, तो 11 13 17। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। 8 से और 20 के बीच में कितनी हो जाएगी, 3 अभाज्य संख्या होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसी नंबर सिस्टम से आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। बस आपको इन्हीं क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करनी है और ऐसे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप एक बार कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपके लिए ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट भी तैयार कर दूंगा, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर करके हम एक अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन बनाएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।